नमस्ते इंडिया। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हो वेकअप कॉल। वेकअप कॉल के डे 23 में आपका स्वागत है। कल हमने खुद को परखा। कल हमने सेल्फ ऑडिट की, सेल्फ रिव्यू किया। आज हम उस चीज को मैनेज करेंगे। आज हम उस चीज को मैनेज करना सीखेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान के पास बराबर है। वह है समय, टाइम। क्या आप भी दिन भर काम करते हैं और शाम को लगता है आज कुछ खास नहीं हुआ? आप हमेशा बिजी रहते हो पर प्रोडक्टिव नहीं। आज हम बिजी ट्रैप को तोड़ेंगे और सीखेंगे कैसे अपने समय को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाए, कैसे अपना सबसे बड़ा एसेट बनाए। कमेंट में लिखिए टाइम इज मनी अगर आप आज से अपने समय की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हो। जस्ट फास्टली टाइप टाइम इज मनी in the comment section if you are really ready to take a complete command on your own time. अगर अपने समय के ऊपर आप पूरा कमांड रखना चाहते हो, कंट्रोल रखना चाहते हो, then fastly type time is money. So friends, we are going to start within a minute. Meanwhile, आप क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, जो भी आपके साथ आपके सक्सेस जर्नी में साथ हैं या फिर जिनकी कामयाबी आपके लिए मायने रखती है, उनका कामयाब होना आपको सुकून देता है, फर्स्टली जस्ट शेयर दिस लिंक विद देम एंड आई विल टॉक अबाउट द पॉइंट्स जो हम आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन नेक्स्ट 25 मिनट्स में। सो जस्ट वी हैव 30 सेकेंड्स, जस्ट डू इट क्विक। मीनवाइल आई एम गोइंग टू कवर दीज पॉइंट्स। Okay, so in today's live we will talk about, first of all, how to be productive, not busy. Second, we will talk about Petrie principle. Third, we will talk about time blocking. अपने दिन को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए किस तरह से टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स को हम यूज करेंगे। फोर्थ, वी विल टॉक अबाउट पावर ऑफ नो। गलत कामों को और डिस्ट्रैक्शन को किस तरह से मना किया जाए और ये मना करना क्यों जरूरी है। एंड द लास्ट, वी विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइटन्स फोकस। जो भी टाइटन्स हमारे साथ काम कर रहे हैं 1000 दिनों के लंबे सफर में समय का प्रबंधन कैसे करेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो दीज आर 5 पॉइंट्स। नंबर 1, हाउ टू बी प्रोडक्टिव ओवर बिजी, 80-20 रूल, दैट्स कॉल्ड पेट्रियोज प्रिंसिपल, टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट, power of saying no, and project titans focus. Okay, so these are 5 points we are going to discuss about. So it's time, we are going to start now. So let's understand first of all about Petrie principle, 80-20 rule. Dear, 80-20 rule is the rule जो हर जगह काम आता है। नो मैटर आप स्टडी में इसको काम लेना चाहते हो, नो मैटर आप इसको अपने बिजनेस में काम लेना चाहते हो, अपने जॉब में काम लेना चाहते हो, इट वर्क्स एवरीवेयर। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट सेल्स एंड बिजनेस, तो देखो सेल्स और बिजनेस का सबसे हार्श ट्रूथ है, कड़वा सच है कि आपके 80% नतीजे मात्र आपके 20% काम से आते हैं और ज्यादातर समय आप उन 80% कामों में बर्बाद कर देते हो जो आपको कोई बड़ा रिजल्ट नहीं देता। अगर आप प्रोजेक्ट टाइटन्स पे काम कर रहे हो, हमारे साथ काम कर रहे हो, तो एक टाइटन को ये पहचानना होगा कि उसका वो 20% हाई वैल्यू काम कौन से है, ताकि वो उन 20% वर्क्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके और ज़्यादा इम्पैक्टफुल वे में उसको कर सके, ताकि रिजल्ट आपका 100% इन योर ऑन कमांड हो। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स कि आपका जो भी रिजल्ट होता है ऑलवेज कम्स फ्रॉम 20%। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आप ये 20% को फिगर आउट कैसे करोगे। सो वी हैव टू फोकस ऑन असेसमेंट। हमने एवरी डे एंड एवरी वीक हमने असेसमेंट करना है। एवरी डे अपने असेसमेंट क्या करनी है कि आज हमने जो प्रॉपर काम किया पूरा दिन, कौन कौन से काम हमने ऐसे किए जो हमें अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है, जो हमें हमारे लिए हमारे चेक्स को इम्प्रूव करेगा, जो हमारे टीम मेंबर्स
कि काउंट्स को बढ़ाएगा, वैल्यूएबल मेंबर्स हमारे टीम में लेके आएगा जो हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. सो वी हैव टू फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स. एंड द सेकेंड, वी हैव टू जस्ट डू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी वीक, कि पूरा वीक आपने काम किया, कितने काम हुए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, जो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है. नाउ जस्ट इमेजिन इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइटन. In Project Titan, our work is I have to share the business with all those persons who want to start their own journey, who want to do startups, right? Who want to build a franchisee, build a business that should be inheritable. So it's my duty to within day I have to go for minimum to minimum 5 presentations, and within 7 days I have to go minimum to minimum 30 presentations. अब अगर मैं 7 days में 30 presentations नहीं कर पा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम जस्ट लैकिंग माई रेशियो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फिगर आउट कि आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ पे बर्बाद हो रहा है. सो दैट्स वाई दीज 20% प्रोडक्टिव वर्क्स को आप समय दे पाओ और उसमें वो इम्पैक्ट ले पाओ जो आपके रिजल्ट्स को और ज़्यादा बेहतर करे और ज़्यादा खूबसूरत करे, राइट? So that's very important. We have to focus on 80-20 rule. If you talk about study, so आपने ये समझना होगा कि आप दिन में हकीकत है कि आप 20% से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो. अगर आप 20% से ज़्यादा वक्त उस पर दोगे तो आपका रिजल्ट और ज़्यादा इम्प्रूव होगा. सो दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि जो आपके रिजल्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है आप वो टाइम कहाँ पे दे पा रहे हो. अगर हम बात करें, अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो, जॉब के साथ साथ एक नया अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिगर आउट ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर एंड आफ्टर वर्किंग आवर कहाँ पे आपके पास टाइम था अपने लिए, अपने करियर के लिए, या फिर जो अपने ड्रीम देखा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आप कर सकते थे, क्या आपने वहां पे किया या क्या आपने वहां पे नहीं किया, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिगर आउट दीज प्रोडक्टिव वर्क जो आपके 80% रिजल्ट्स को डिसाइड करती है. नाउ यू नो देयर इज ए ऑलवेज प्रॉब्लम पर्सन सेज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर. डियर रिमेंबर, सिर्फ भागना सफलता नहीं है, सही दिशा में भागना सफलता है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, नॉट जस्ट बिजी. अगर आप दिन भर दौड़ते रहते हो इधर से उधर, इधर से उधर, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं होता, देन यू हैव टू फाइंड अनदर सॉल्यूशंस. बिकॉज सिर्फ आपके भागने से आप थकोगे, कहीं पहुंचोगे नहीं. लेकिन जब तक आपके पास दिशा होगी तो आपका चलना, आपका भागना, आपका रेंगना भी आपको अपने सपनों के करीब, अपने मंजिल के करीब आपको लेके जाएगा. अगर आप दिन भर रील स्क्रॉल करते हो और आप बोलते हो कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स फिगर आउट कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो. काम वो है, याद रखो, जो आपके चेक्स को इम्प्रूव करे, जो आपकी टीम को मजबूत करे, जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करे, जो आपको आपके करियर के करीब लेके जाए, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट हैव टू बी बिजी, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव. आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे उतना ज़्यादा वैल्यूएबल वे में आप काम कर पाएंगे, उतने बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे. सो डियर, we have understand these concepts why you have to be productive, and to check this productive कि आप productive हो या नहीं हो, just we have to do daily analysis and weekly analysis कि आपने शाम को अपना एनालिसिस करना एवरी डे, एंड संडे यू हैव टू एनालिसिस इन इवनिंग कि आपने पूरा दिन, पूरे सप्ताह आपने जो जो कम की उसकी अकाउंटेबिलिटी आपने रखनी है. उन चीज़ों को आपने समझना है अच्छे से, अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ओके? कि आपने जो काम किया क्या वो आपको आगे लेके जा रहा है, क्या वो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने वाला है, क्या वो आपके इनकम्स को बढ़ाने वाला है, आपके चेक्स को बढ़ाने वाला है, क्या वो आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, क्या आपकी टीम उससे बेहतर बन रही है. सो जब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टिक में चलेंगे, यस में होंगे, देन यू आर प्रोडक्टिव. एंड if इज क्रॉस नो, इट मीन्स योर टाइम इज लैकिंग, आपका वक्त कहीं पे बर्बाद हो रहा है और आपको पता नहीं. So dear, it's very important to say no to all those things जो आपको आपके लिए जरूरी नहीं है. समय बचाने का सबसे बड़ा तरीका है
गलत कामों को और लोगों को ना बोलना सीखना। जो चीज़ आपके 1000 दिनों के लक्ष्य के लिए, आपके 1000 डे के ड्रीम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, उसे ना बोल दीजिए। जो चीज़ आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद नहीं कर रही, उन्हें मना कर दीजिए। जो इंसान आपको आपके सपनों के करीब नहीं लेके जा रहा, उनसे दूरी बना के रखिए। Because your time is very important, right? You have to be hit on right time. So that's why it's very important to make distance from those people, from those things that are not important in your career, in your life, to fulfill your dreams. Okay, so just wait for a while. Okay, so it's very important to say no to everything जो आपको आपके सपनों के करीब लेके नहीं जा रहा, हर उस इंसान को जो आपको आपके मंजिल की ओर लेके नहीं जा रहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न टू से नो। ओके, आपको ना कहना सीखना होगा, बिकॉज यू हैव अ फिक्स टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप इसे मैनेज नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज डियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, रियलिटी इज यू कांट मैनेज टाइम, बिकॉज द क्लॉक विल ऑलवेज टिक एट द सेम स्पीड। घड़ी जो है वो हमेशा अपनी गति से चलती रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकते, उसे नहीं बोल सकते कि इट्स माय फैमिली टाइम, इट्स माय फ्रेंड टाइम, इट्स पार्टी टाइम, आप धीरे धीरे चलो। नाउ इट्स माय वर्क टाइम, आप थोड़ा स्लो चलो, मैं ज़्यादा काम कर लूंगा। इट्स नॉट so. Dear, is the major thing is in the time management, you can't manage the time. You have to manage yourself, your chaos, your habits, your working speed. You have to block yourself, right? So stop saying I don't have time. Just start saying it's not my priority. So always remember, एक टाइटन्स हमेशा वही काम करेगा, उसी चीज को समय देगा जो उनके लिए मैटर करता है। So always remember one thing, you don't have to spend your times to everything, just you have to find a priority that you have, and on the priority you have to work on it. You have to spend time only for those that matters for you, for your life, for your career, and for your dream. Okay, so always say it's not my priority, not I don't have time, I have much more time to do this. It's my priority, so I'm going to spend time on it. It's not priority, so I'm not going to work on it. Okay, because आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो एक रिक्शा चालक के पास है और जो एक मिलीनियर एंड बिलीनियर के पास है। सो यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, राइट? यू कांट से कि टाइम कम है। टाइम कम होता तो उसी टाइम में कोई मिलीनियर और बिलीनियर नहीं बन सकता, उसी टाइम में कोई दुनिया का सबसे कामयाब इंसान नहीं बन सकता। इफ ही कैन, यू कैन ऑल्सो डू, जस्ट यू हैव टू फिगर आउट अ वे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. So the technique is, you have learned the techniques and आपने कई जगह पे सुना होगा eat the frog. जो काम आपको सबसे ज्यादा डराता है या फिर जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा वक्त लगता है, जैसे अगर हम बात करें बिजनेस की, तो क्लाइंट्स को फॉलो अप करना, राइट? तो ये सारे काम आपको पहले करने। इट्स ऑलवेज सेज ईट द फ्रॉग, एंड अगर 2 फ्रॉग हैं तो ईट द बिगर फ्रॉग फर्स्ट। जिस काम में आपको ज़्यादा वक्त लगता है, जिस काम में आपको ज़्यादा हेजिटेशन होता है, डर होता है, इन दोनों सिचुएशन में आप उनको सबसे पहले कंप्लीट करो। रीज़न इज, जब आप बिग टास्क को पहले कंप्लीट करोगे तो रेस्ट ऑफ ऑल वर्क विल बी शुड फील लाइक ईजी। जो भी आने वाले वर्क हैं, जो भी रेस्ट पेंडिंग वर्क्स है, वो आपको आसान लगे और उसको आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वे में और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। याद रखें, वेकअप कॉल का मकसद यही है कि जब दुनिया सो रही हो तब आप काम कर रहे हो, अपने मुश्किल काम को पूरे कर चुके होंगे, आपका दिमाग एक फ्रेश इन्वायरमेंट में रहेगा, और जब आप फ्रेश इन्वायरमेंट के साथ रहोगे, आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, तो आप हैवी लिफ्टिंग आसानी से कर पाओगे।
सो बी हेयर। जब आप भी वेकअप कॉल पे आते हो, जैसे आप वेकअप कॉल फिनिश करते हो, जस्ट डू द फर्स्ट थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, मैटर्स प्रोस्पेक्टिंग। जैसे स्टार्ट मेकिंग योर लिस्ट, टू डू लिस्ट। आपने अपने टू डू लिस्ट में जो डिफिकल्ट काम है उसको सबसे पहले रखना है, उसको पहले कंप्लीट करनी है। देन आपने क्या करना है, रेस्ट ऑफ ऑल वर्क को डन करना है, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द इजिएस्ट टेक्निक्स टू बी मोर प्रोडक्टिव इन टाइम मैनेजमेंट साइकिल। बिकॉज यहाँ पे आप क्या होते हो कि आप उस काम को सबसे बेहतर तरीके से और सबसे पहले करते हो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, हेजिटेशन लगता है। बिकॉज आप वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी देते हो, और जब आप वो काम अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हो तो बाकी की सारी कामें, सारे वर्क्स बहुत आसान हो जाते हैं, उसे कंप्लीट करना, उसे फुलफिल करना। ओके, सो देखो सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो अपने दिन को जब आप ब्लॉक्स में बांटते हो कि सुबह हमने स्टडी पे रखनी है, दोपहर को हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कॉलिंग्स करनी है, फॉलोअप्स करना है, और शाम को हमने टीम बिल्डिंग करनी है, टीम मैनेजमेंट करना है, अपनी टीम्स को रिपोर्ट करना है, चीज़ें बिल्ड करनी है। इट मीन्स जब आप अपने पूरे डे को ब्लॉक करते हो कि जब मॉर्निंग का टाइम इट्स कम्प्लीटली फॉर लर्निंग एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, खुद के लिए, अपनी लर्निंग्स के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के लिए आपको देना है, एक्सरसाइजेस करनी है। दोपहर का टाइम हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कॉलिंग्स करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे। सो ये सारे काम आपने आफ्टरनून के लिए शिफ्ट कर दिए, और शाम को हमने क्या करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है, टीम बिल्डिंग करनी है, अपने डे को रिपोर्ट करना है, टीम के साथ एनालिसिस करनी है। जब आप इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हो, देन यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क ऑन गिवन टाइम। याद रखो, जब आप एक ब्लॉक में काम कर रहे हो, अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन आपने बंद करना है। व्हेन यू फिक्स अ टाइम कि आपको इस टाइम पे स्टडी करनी है, लर्निंग करनी है, आपको इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम पे मेडिटेशन करना है, आपको अफर्मेशन करना है, जस्ट स्टॉप योर नोटिफिकेशन, राइट। अपनी नोटिफिकेशन को आप बंद कीजिए। देन सेकंड, जब भी आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपने क्लाइंट्स के आप मीटिंग कर रहे हो, आपको अपने नोटिफिकेशंस को बंद रखना है। और जब भी आप टीम के साथ मीटिंग कर रहे हो, इट मीन्स एवरी पर्टिकुलर टाइम जो आपने 20% इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपने फिगर आउट किया है, जो आपके 80% रिजल्ट्स ला के देंगे, जो आपके चेक्स को इंप्रूव करेगा, जो आपको एक ग्रोथ ला के देगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखने, राइट। तो देखो, बिजनेस फैलाने के लिए आपको अपने समय का बड़ा हिस्सा अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग पे देना पड़ता है, अपने बिजनेस को देना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को देना पड़ता है, अपने प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर देना पड़ता है। बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज, आई जस्ट सेड इन प्रीवियस लाइव सेशंस ऑल्सो, कि कोई भी इंसान उनको सुनता है जिनको वो पसंद करता है, और वो उनके साथ आगे बढ़ना चाहता है जिन पे वो भरोसा करता है। सो डियर, इन अ बिजनेस, योर ट्रस्ट, योर रिलेशन बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जब पीपल आपको ट्रस्ट करेंगे, आप पे बिलीव करेंगे, देन दे विल स्टार्ट वर्क विथ यू। वो आपके बिजनेस का पार्ट बनेंगे, आपके टीम का पार्ट बनेंगे, और आपके साथ ग्रो करेंगे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, एंड दिस रिलेशन बिल्डिंग टेक्स टाइम, राइट। ट्रस्ट कोई आप पे करेगा, इट टेक्स टाइम, बिकॉज यू हैव टू फाइंड देयर प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो किसी के प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हो, फाइंड करते हो, और वहाँ पे अपने स्वार्थ को आप जब पीछे रखते हो, तब जाके आपका रिश्ता बनता है, चीज़ें बेहतरीन होती हैं। सो और याद रखो, जब ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो व्हाट वी विल फोकस, मिनिमम आपको क्या करने, हर रोज़ 5 लोगों से बात करनी है। फॉर योर प्रोस्पेक्ट्स, जिन अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपको 5 क्लाइंट से, 5 लोगों से मिनिमम बात करनी है। और अगर आप हर रोज़ 5 लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका समय कहीं और चोरी हो रहा है। आपका समय आपका रील स्क्रॉलिंग में जा रहा है, जो आपको पता नहीं चल रहा। आपका समय किसी अनवांटेड टॉक में जा रहा है, जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा, राइट। आपका टाइम किसी ऐसे एक्टिविटीज़ में जा रहा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू आर डूइंग रेगुलरली। सो दैट्स व्हाई इट्स की फैक्टर कि आपको हर रोज 5 न्यू पीपल को अप्रोच करना होगा, उनको अपने आइडियाज शेयर करने होंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा, अपने विजन्स उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर उनके विजन्स, उनके ड्रीम्स, उनके नीड्स को अगर आप फुलफिल कर पाते हो, सो आप उनको फुलफिल करो, एक बेहतरीन बॉन्ड बनाओ,
साथ में बिजनेस को लैब करो एंड आगे इम्प्रूव करो. बट इफ यू हैव नो टाइम फॉर एटलीस्ट 5 पीपल्स डेली, इट मीन्स आपका टाइम कहीं पे चोरी हो रहा है, कहीं पे बर्बाद हो रहा है. शायद आपको पता हो या फिर पता नहीं चल रहा. पता है तो उसे अभी बंद कीजिए, और पता नहीं है तो जस्ट डू योर असेसमेंट एंड फिगर आउट द टाइम. देखो डियर, एक लीडर के तौर पे आपको सिर्फ खुद काम नहीं करना होता है, अपनी टीम, अपने एम्पायर बिल्डर्स को भी समय देना होता है, उनको भी टाइम मैनेज करना सिखाना होता है. जब पूरी टीम एक सिस्टम में काम करती है तो नतीजे कई गुना बढ़ जाते हैं. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड मैनेजमेंट वर्सेस एक्सक्यूशन, राइट. आपको खुद को भी मैनेज करना है, खुद को भी बेहतरीन बनाना है, साथ ही साथ इसको अपनी टीम पे भी इम्प्लीमेंट करना है, डुप्लीकेट करना है. बिकॉज जब पूरा टीम एक सिस्टम फॉलो करेगा तो रिजल्ट कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर योर ऑल बेसिक टास्क दैट्स लाइक आपको मॉर्निंग में क्या करनी. अब एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप अपनी टीम को अपनी एक्टिविटीज में अगर आप शामिल कर पाओ, इट्स लाइक दैट. अगर आप वेकअप कॉल अटेंड करते हो, अपनी पूरी टीम को यहाँ पे लेके आओ, उनसे डिस्कस करो कि टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइम मैनेजमेंट. नाउ जस्ट टेल मी कि इसमें जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप उनमें से कितने पॉइंट्स को फॉलो करते हो, जो जो पॉइंट्स आप फॉलो नहीं करते उसको आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या यहाँ पे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, राइट. सो आप एक जगह पे जब पूरी टीम को लेके जाओगे, सेम माइंडसेट सेम विजन के साथ वो ग्रो कर पाएंगे, तो उनको मैनेज करना, उनको गाइड करना, सिखाना बहुत आसान हो जाएगा. जब हम बात करते हैं असेसमेंट की, डेली असेसमेंट की एंड वीकली असेसमेंट की, तो डेली इवनिंग एक छोटी सी मीटिंग रखो, 15 मिनट की, 20 मिनट की. वहां पे आप असेसमेंट करो कि आज पूरा दिन कैसा गया आपका, कितना परसेंट प्रोडक्टिव रहा. एवरी संडे आप असेसमेंट मीटिंग करो कि पूरा वीक कितना प्रोडक्टिव रहा, हमने कौन कौन से टास्क पूरे किए जो हमने डिसाइड किया था कि वी हैव टू डन इट, राइट. सो जब अपनी टीम को आप अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हो तो वर्क को, सिस्टम्स को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता है, और वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिजल्ट्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट. सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली. आपको खुद के लिए भी इम्प्लीमेंट करना है और अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करना है, राइट. So it's very important. So we have learned these things, and almost we are going to in today's live. So we have learned, first of all, we have to understand we don't have to be busy, we have to be productive. And then we understand the concept of 80-20 rule. It says कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, बेहतरीन चीज़ जो होती हैं, वो मात्र आपके 20% काम से होती है. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि वो 20% वर्क क्या है, आप उनको फिगर आउट करो और उनको आप जितना बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकते हो उतने बेहतरीन ढंग से पूरा करो. थर्ड, हमने क्या सीखा कि जो हमारा 20% वर्क है उसको बेहतरीन ढंग से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, द ब्लॉकिंग टेक्निक्स, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं. इट मीन्स अपने पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टाइम वर्क के लिए हम क्या करेंगे, एक टाइम फ्रेम फिक्स करेंगे. उस टाइम फ्रेम में वी हैव टू जस्ट ओनली वर्क द पर्टिकुलर वर्क. रीडिंग टाइम में सिर्फ रीडिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग टाइम में सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मीटिंग टाइम में सिर्फ मीटिंग करनी है. इट मीन्स जो चीजें हमने पर्टिकुलर हमारे करियर के लिए ओरिएंटेड है, वी हैव टू ब्लॉक द वर्क एंड ऑल नोटिफिकेशन शुड बी ऑफ, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट वी हैव लर्न कि इन योर करियर it's very important you have to build a relations with your prospect and it takes much more time. So that's why आपको डेली क्या करना है, 5 प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने. और अगर आप वो अच्छे से कर पाते हो यू विल बी मच मोर फास्टर, ठीक है, जो आपको आपके सक्सेस के करीब लेके जाएगा, आपके रिजल्ट्स के करीब लेके जाएगा. ओके, सो फ्रेंड्स, इट्स टास्क टाइम. सो आज का टास्क है द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फिगर आउट करना. ओके, सो आज का टास्क है द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना. देखो आपने क्या करनी है, अपनी डायरी में आज के 3 जरूरी काम लिखने हैं. इट्स मॉर्निंग यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर टू डू लिस्ट. सो इन टू डू लिस्ट आपने क्या करना है, अपने 3 जरूरी काम को पूरे करने हैं. वो काम जो आपको आपके सपनों के करीब, आपके ड्रीम के करीब, आपके गोल के करीब लेके जाएगा. और जब तक वो 3 काम खत्म नहीं होता तब तक कोई और काम नहीं करना.
इट मीन्स यू हैव टेक द टाइम, सॉरी अपने टास्क लिए जो इम्पोर्टेंट है उनको एक प्रॉपर ब्लॉक दिया, वी हैव टू फिक्स वर्क इट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आपको कुछ भी दूसरा काम नहीं करना, राइट? सो डियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड यू ऑल हैव टू फुलफिल इट। अगर आप इसे कंप्लीट करते हो, डन करते हो, इट मीन्स आपने खुद को एक चैलेंज दिया एंड यू वॉन, आप जीत गए, राइट? सो यू हैव टू जस्ट डू द टास्क, नोट इट डाउन, एंड जैसे आप टास्क कंप्लीट करते हो, कम हेयर, राइट डाउन इन द कमेंट, आई हैव जस्ट डन माई ऑल 3 important tasks. Okay, so Titans, it's affirmation time. We are going to start our day with a very beautiful note. Okay, so just repeat with me. हम 2 बार रिपीट करेंगे. Okay, so okay, take a deep breath and we are going to start today's affirmation. So मेरे साथ बोलिए, मैं अपने समय का मालिक हूँ. Just repeat again. मैं अपने समय का मालिक हूँ. मैं केवल उन कामों पर ध्यान देता हूँ जो मुझे महान बनाते हैं. मैं केवल उन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ जो मुझे महान बनाते हैं. मेरा हर पल कीमती है. मेरा हर पल कीमती है. Wow, that's superb, guys. So we are going to start our today's work, and first of all you have to complete your to-do list. आज का ब्यूटीफुल अफर्मेशन आपको पूरे दिन को और बेहतरीन ढंग से मैनेज करने में आपको मदद करेगा. जब भी आप पीछे हटो, जब भी लगे कि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, जस्ट से कि मैं अपने समय का मालिक हूँ. मैं सिर्फ उन कामों पर ध्यान देता हूँ जो मुझे महान बनाते हैं. मेरा हर पल कीमती है. ये आपको अपने वक्त को गलत कामों पे करने से, गलत लोगों के साथ बिताने से रोकेगा और एक सटीकता के साथ अपने दिन को पूरा करने में मदद करेगा. सो फ्रेंड्स, कल सुबह 6 बजे फिर से मिलते हैं. कल का टॉपिक होगा इच्छा शक्ति की ताकत. मन को काबू कैसे करें, द पावर ऑफ विल पावर. किस तरह से हम अपने विल पावर के थ्रू चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं. विल पावर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हम इसके ऊपर कल बात करने वाले हैं. तब तक के लिए समय का सही निवेश कीजिए, प्रॉपर अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट बेहतरीन ढंग से कीजिए, जो आपको आपके सक्सेस के करीब लेके जाएगा, अपने सपनों के करीब लेके जाएगा. सो लगातार काम करते रहिए, लगातार सपने देखते रहिए और सपनों के करीब जाते रहिए. जय हिंद.